हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करेंगे एंटी एस्थमेटिक एंड सीओपीडी ड्रग्स, मींस ऐसे ड्रग्स जिनका यूज हम अस्थमा पेशेंट और सीओपीडी पेशेंट में यूज करते हैं। तो बेसिकली जो टॉपिक है ड्रग यूज्ड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का पार्ट है, जो अगर फार्मेसी के हैं तो 6th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में इन्वॉल्व है। So if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology, you can check the description box below for the link। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स को समझने से पहले हम बात करते हैं अस्थमा के बारे में कि अस्थमा बेसिकली है क्या। बेसिकली अस्थमा इज द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी एयरवे डिसीज। ये क्रोनिकली इन्फ्लामेटरी डिसीज है जो हमारे एयरवे को अफेक्ट करता है। खासकर इसमें जो लंग्स के जो ब्रोंकियोट्रेकियल ट्री हैं, उसके जो मसल्स हैं वो एक तरीके से डिस्टर्ब होते हैं, कंस्ट्रिक्शन होते हैं, उस पर इन्फ्लामेशन होते हैं, म्यूकस जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। आप जानते हैं कि आज के करंट सिनेरियो पे जो एयर पोल्यूशन है या स्मोकिंग का केस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इससे बहुत लोगों को अस्थमा का केस आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम समझते हैं इस फिगर से, ये हमारा बेसिक लंग्स का स्ट्रक्चर है। उस लंग्स में हमारे होते हैं ब्रोंकियोट्रेकियल ट्रैक्ट होते हैं, जो इस तरीके से हमारा एयर विंड होता है। इस एयर विंड में बेसिकली बना होता है हमारे मसल से और टिश्यू से, ठीक है। तो जो बात करें अस्थमा के केस में, ये जो हमारा डायमीटर है, ल्यूमेन साइज है हमारे एयरवे का, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारे मसल्स सेल्स जो हैं, ये तो हो गए, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके अलावा जो ये हमारा जो एयर वॉल है, ये आपके इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं। इन्फ्लाम्ड होने की वजह से थिकनेस हो जाता है, ठीक। और साथ साथ में इसमें म्यूकस जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से जो म्यूकस जो है आपके एयर विंड पे जमा हो जाते हैं, जिससे आपको प्लगिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो म्यूकस का बढ़ना, सिक्रीशन का बढ़ना, आपके मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होना, आपके जो सेल्स हैं उसका इन्फ्लामेशन होना ही एक तरीके से अस्थमा का मेन रीजन है। बहुत सारे अस्थमा जेनेटिकली होते हैं, बहुत सारे अस्थमा जो है क्रोनिक कंडीशंस में आते हैं, बहुत सारे अस्थमा का जो है मेन रीजन होता है एलर्जिक रिएक्शंस, जिसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो बहुत सारे इंसानों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, किसी को पोलन ग्रेन से होते हैं, किसी को स्मोक से होते हैं, किसी को डस्ट से होता है। जब भी ये फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारे जो मसल्स के जो सेल्स हैं उसमें जो एंटीबॉडी IgE होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है। वो फिर आपके एंटीबॉडी जो है IgE वो उस एंटीजन से बाइंड करता है, जिससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस इनिशिएट होते हैं और फर्दर इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस इनिशिएट होते हैं। उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर में जो हिस्टामिन है, आपके ल्यूकोट्राइन्स हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं, साइटोकाइन्स हैं, वो रिलीज होते हैं। और उसकी वजह से ही आपके जो फीचर्स हैं आपके अस्थमा के, चाहे वो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो, म्यूकस सिक्रीशन हो या इन्फ्लामेशन, वो इनहेंस होते हैं, जिस वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। अस्थमा इज द केस ऑफ हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द ट्रेकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल्स टू ए वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई एंड रिजल्टिंग इन द ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन। आपके जो एयरवे मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नेरो हो जाते हैं। जो आपका ल्यूमेन है, इस तरीके से अगर आपका एयर विंड का साइज है वो आपके नेरो हो जाता है। उसके अलावा एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशंस, आपके जो एयरवे है उसमें आपके म्यूकस जो है धीरे धीरे बड़ी रिलीज होते हैं और ये म्यूकस प्लग हो जाते हैं एक तरीके से। उसके अलावा म्यूकस प्लगिंग है और म्यूकोसल इडिमा है। ये बेसिक फीचर्स हैं हमारे अस्थमा के। अब आते हैं इनके ड्रग्स पे। जाहिर सी बात है हमारा मेन मोटो क्या रहेगा, हमारा मेन मोटो रहेगा कि इस जो आपके ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन है उसको ठीक करना, सेकेंड जो म्यूकस सिक्रीशन है उसको इनहिबिट करना, और थर्ड हमारा जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करना। तो उन्हीं के रिस्पेक्टिव में हम ड्रग्स की बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा जो मसल सेल हैं, इस मसल सेल्स में 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। एक होता है M3 रिसेप्टर्स, जो कि GQPCR के थ्रू काम करने वाले रिसेप्टर्स हैं, और ये कोलिनर्जिक सिस्टम से एक्टिवेट होते हैं, जिससे ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होता है। तो हमको चाहिए इसका ब्लॉकर हम यूज करेंगे, ब्लॉक का जाए लाइक इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम वगैरह हम यूज करते हैं। उसके अलावा होता है इसमें मेजरली होता है β2 रिसेप्टर्स, जो कि सिम्पैथोमाइमेटिक के रिसेप्टर्स हैं, और ये GSPCR के थ्रू काम करता है, ठीक है। और इसमें जो मेन एगोनिस्ट हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, एगोनिस्ट लाइक साल्बिटामॉल, टर्बिटालिन वगैरह, जो कि मसल्स को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके जो एंटी हिस्टामिन्स हैं, हिस्टामिन्स रिलीज होते हैं, आपके ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होते हैं, तो उनको रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामिन्स या एंटी ल्यूकोट्राइन्स यूज कर सकते हैं। जो इम्यून सिस्टम से जो आपके साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं, उसके लिए हम लोग स्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं। जो आपके
इम्यून सिस्टम और इन्फ्लेमेशन के लिए हम लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, खासकर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह। हम देखते हैं ड्रग के बारे में। सो फर्स्ट हमारा ड्रग है एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के केस में हम यूज करेंगे ब्रोंकियोडायलेटर, क्योंकि हमारा ब्रोंकियोस कंस्ट्रक्ट हो चुका है, हमारा ब्रोंकस का जो लिमेन साइज है वो नेरो हो चुका है, तो उसको हम रिवर्स करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रोंकियोडायलेटर, जिसमें आते हैं फर्स्ट हमारा ड्रग है सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स, जिसमें आते हैं बीटा-2 एगोनिस्ट, और उसमें से इंपॉर्टेंट हमारा है SAT सेट, S फॉर साल्बिटामॉल, A फॉर अल्बिट्रॉल और T फॉर टर्बिटालिन। उसके अलावा हम लोग बाम्बिट्रॉल, साल्मेट्रॉल, फोमेट्रॉल, इफेड्रिन वगैरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिथाइल जेंथिन क्लास के ड्रग। मिथाइल जेंथिन्स आपके चाय वगैरह कॉफी वगैरह में होते हैं, जिसे हम थियोफाइलिन डेरिवेटिव भी बोलते हैं या एमिनोफाइलिन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा कौन उसी में। इसमें आते हैं थियोफाइलिन, आपके एमिनोफाइलिन है, कोलिन थियोफाइलिनेट है, हाइड्रोक्सीथाइल थियोफाइलिन है, थियोफाइलिन इथोनोलेट है, उसके अलावा डोक्साफाइलिन है। ये जो मिथाइल जेंथिन्स हैं वो आपके क्या हैं, एक तरीके से ये एडेनोसिन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। उसके अलावा ये आपके जो फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम है उसको ये इनहिबिट करते हैं, खासकर टाइप 4 एंड टाइप 5 को इनहिबिट करते हैं। इससे आपके साइक्लिक MP और साइक्लिक GMP इंक्रीज होता है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी, उससे आपके जो मसल्स हैं, खासकर इसुमसल सेल्स हैं ब्रोंकस के, वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में हम लोग M3 ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, खासकर ट्रोपियम डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं हमारा इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम वगैरह, जो कि M3 को ब्लॉक करता है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट हमारा ड्रग है स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स में हम लोग यूज कर सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में, खासकर सिस्टेमिक में हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन और पेडनिसोलोन। उसके अलावा आपके इनहेल्ड में हम लोग बेक्लोमिथासोन है, हमारा ब्यूडेसोनाइड्स हैं, आपके फ्लूटिकासोन वगैरह ड्रग्स हैं, हम यूज कर सकते हैं। जो आपके आते हैं ना इनहेलर हैं या निबुलाइजर हैं, उसमें हम लोग साल्बिटामॉल वगैरह हो या फिर आपके ब्यूडेसोनाइड्स हो, ये हम लोग यूज कर सकते हैं निबुलाइजर में, या फिर आपका जो एयर आता है ना एयर पंप, उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। जो मास्ट सेल्स हैं, मास्ट सेल से क्या निकलता है, हिस्टामिन निकलता है। तो मास्ट सेल्स अगर हम लोग उसको स्टेबलाइज कर दें, डीएक्टिवेट कर दें, उससे आपका हिस्टामिन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होगा, और हिस्टामिन मेजर कारण है आपके एलर्जिक रिएक्शंस का, जिससे आपके एयरवे जो हैं एलर्जिक प्रोड्यूस करते हैं और एक तरीके से हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस प्रोड्यूस करते हैं, और आपके ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन भी कॉज करते हैं। इसलिए मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हम यूज कर सकते हैं सोडियम क्रोमोगाइलेट और कीटोटिफेन। ये दोनों ही ड्रग सोडियम आयन ब्लॉकर हैं। क्या है, सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर हैं, याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एंटी ल्यूकोट्राइन्स या ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें आते हैं जेफिरल्यूकास्ट और मोन्टेल्यूकास्ट। ये दोनों ही LTR रिसेप्टर का ब्लॉकर है। उसके अलावा हम एंटी ल्यूकोट्राइन्स में जो लॉक्स पाथवे है, ल्यूकोट्राइन ऑक्सीजनेस पाथवे है, उसका जो इनहिबिटर है जेलिटोन, वो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंटी IgE एंटीबॉडीज, जिसमें ओमालिजुमाब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, उसका यूज कर सकते हैं। ये जो स्टेरॉइड्स है ना, ये स्टेरॉइड्स बेसिकली आपके फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एसिड जो पाथवे हमारे, खासकर कॉक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे का जो इनिशिएटर है, जिससे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, थ्रोम्बोक्सिन वगैरह बनता है, और आपके लॉक्स से ल्यूकोट्राइन्स वगैरह बनते हैं। तो ये पाथवे को इनहिबिट करता है, जिससे आपके अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिवनेस है हमारे ल्यूकोट्राइन्स का, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, वो कम होता है। उसका जो स्टेरॉइड्स है वो एंटी इम्यून सिस्टम्स को भी, या फिर इम्यून सप्रेसेंट भी है, तो आपके जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, खासकर साइटोकाइंस हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं, उसको भी इनहिबिट करते हैं। उससे आपके जो इन्फ्लामेशन है आपके एयरवे के अंदर में वो कम होता है। तो ये बेसिक्स ड्रग्स हैं हमारे अस्थमा को लेकर। अब आते हैं ड्रग्स यूज्ड इन द COPD। जो COPD ड्रग है वो भी एक तरीके से अस्थमा का ही पार्ट है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं सेम ड्रग के। अब COPD क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, ये आपके अस्थमा का एडवांस रूप है। ड्रग्स लगभग सेम होंगे। जो फर्स्ट ड्रग होगा वो आपको ब्रोंकोडायलेटर्स होगा, जिसमें हम लोग शॉर्ट एक्टिंग में यूज कर सकते हैं आपके अल्बिट्रॉल और इप्राट्रोपियम, जो एक तरीके से ये आपका बीटा-2 एगोनिस्ट है, और ये हमारा M3 ब्लॉकर है। ठीक है। सिमिलरली हम जो लॉन्ग एक्टिंग में यूज कर सकते हैं साल्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल, जो कि टायोट्रोपियम, जो कि बीटा-2 है, और टायोट्रोपियम आपका M3 ब्लॉकर है। नेक्स्ट हमारा ड्रग्स है स्टेरॉइड्स। सिमिलरली हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग कर सकते हैं इसमें एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, जिसमें हम लोग रॉक्सिथ्रोमाइसिन, जिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फास्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर, जिसमें हम लोग मेजरली इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारा रोफ्लोमिलास्ट। रोफ्लोमिलास्ट आपका क्या है, फास्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर है, जिसका यूज हम एंटी अस्थमा में या एंटी COPD में करते हैं। उसके अलावा हमारा थियोफाइलिन वगैरह भी है। नेक्स्ट हमारा है
रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जिसमें हम डॉक्साप्लाम को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लंग्स थेरेपी भी कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी हो गया या पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन हो गया या फिर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन हो गया। तो ये सब थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं COPD को कम करने के लिए। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द ड्रग यूज्ड इन द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इंपॉर्टेंटली अस्थमा एंड COPD। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। ये बेसिकली वीडियो था फार्माकोलॉजी 3 का, आपका यूनिट नंबर 1 का पार्ट था। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके प्ले लिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। 6 सेमेस्टर के आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।